संपन्न हुआ जमाते इस्लामी हिंद का कार्यक्रम मेरे नबी मेरे कायद। क्या कहा मौलाना तथा पूर्व सांसद उबैदुल्ला खान आजमी। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जमाते इस्लामी हिंद मुमरा की शाखा द्वारा मेरे नबी मेरे कायद इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 30 अक्टूबर शनिवार को शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक यह कार्यक्रम कौसा तनवर नगर स्थित बंद हो चुके कलटैक्स पेट्रोल पंप की जगह रैयान कंस्ट्रक्शन की जगह पर यह कार्यक्रम किया गया। अलग अलग वक्ता इसमें मौजूद थे। शिया मुस्लिम जमात के अलग अलग मसलक और फिरकों के कई वक्ता आए थे, मगर सबसे बड़ी खलने वाली बात यह थी कि इसका जो उन्वान और शीर्षक है मेरे नबी मेरे कायद, उसके बावजूद मुमरा कौसा के लाखों की आबादी वाले मुस्लिम शहर से यहां जितने लाखों का आंकड़ा है उतने 1% की भी यहां मौजूदगी लोगों की नहीं थी। बहरहाल इस्लाम ने किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पूरी मानवता को, पूरी इंसानियत को मैसेज दिया है और कैसे पहले अरब में मुसलमान आतंक का शिकार हुआ करते थे, इस बात से शुरू करते हुए आज के हालात पर अपने विचार व्यक्त किए पूर्व सांसद तथा मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी ने। देखिए क्या कहा उन्होंने इस कार्यक्रम में। आपने सलाम की गारंटी दे दी और उधर से आपके पास भी सलामती की गारंटी आती है, वालेकुम अस्सलाम, आप भी सलामत रहिए, व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसे ही मत सलामत रहिए, अल्लाह की रहमत के साथ सलामत रहिए, अल्लाह की बरकत के साथ सलामत रहिए, अल्लाह की वहदानियत के साए में सलामत रहिए, अल्लाह के रसूल की रसालत की रहमत के साए में आप सलामत रहिए। नबी पाक की बसीरत देखिए, जब उनको हकम मान लिया गया तो आपने एक बड़ी सी चादर सहने काबा में बिछा दी और बिछाने के बाद अपने मुकद्दस हाथों से उस पत्थर को उठाया और चादर के बीच में रख दिया। तमाम कबाइल के सरदारों से कहा कि आप अपने कबीले के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से चादर का कोना पकड़ लीजिए और जहां नस्ब करना इस पत्थर को वहां तक ले चलिए। सबकी शिरकत हो गई, जंग अमन में तब्दील हो गई, सीरत रसूल की बुनियाद पर हुई, किरदार पैगंबर की बुनियाद पर हुई, मुस्तफ़ा के कैरेक्टर की बुनियाद पर हुई। ज़माना जंग करना चाहता था, तलवारें बाहर आ चुकी थी, मियान के अंदर ये तलवारें उस अमीन और अमान वाले रसूल ने करवा दी जिसकी सियासी बसीरत व हिकमत और मजहबी रूहानियत की बुनियाद पर यह मसला तय हुआ। और जब अपने मकाम पर चादर उठाने वालों ने हजर असवद को पहुंचाया तो फिर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर को उठाया और हरम शरीफ में नस्ब कर दिया। क्या मतलब? जंग के मुकाबले में हमेशा अमन की बात की है इस्लाम ने। इस्लाम नाम ही अमन का। मुझे आपने सब्जेक्ट उन्वान दिया है अमन आलम और पैगंबर इस्लाम का चरित्र। तो पैगंबर इस्लाम का चरित्र मैं मंत्री जी को देखकर इस भाषा में बोल रहा हूं ताकि वो भी अच्छी तरह से, और जानते हैं समझदार आदमी, बताना ये चाहता हूं आपको कि इस्लाम पर आतंकवादी होने का इल्जाम है। कुरान आतंकवाद सिखलाता है, ये इल्जाम है। मुसलमान आतंकवादी है, ये इल्जाम है। मैं कहता हूं आतंकवाद और आतंक हिंदी ही लफ्ज तो है। किसी बेकसूर को आतंकित करना यही तो आतंकवाद है। अब कोई पोर्टफोलियो के साथ आतंकित करता है तो वो भी आतंकवादी है। कोई आम शहरी को आतंकित करता है तो वो भी आतंकवादी है। ये और बात है कि कोई छोटा आतंकवादी है, कोई बड़ा आतंकवादी है। ये और बात है कि कोई सूबाई आतंकवादी है, कोई तड़ीपार आतंकवादी है। मगर आतंकवादी तो हर वो आदमी है जो किसी बेकसूर मनुष्य और इंसान को आतंकित करता है, उसके आतंकवादी होने में कोई शक नहीं है। मक्का में
12 फरवरी 632 ईस्वी को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्रॉफिट ऑफ गॉड होने का ऐलान किया। 13 साल तक उनको सताया गया। उनका जुर्म क्या था? वो कहते थे बेटियों को कत्ल मत करो, वो कहते थे शराब मत पियो, वो कहते थे अपनी सेकंड मदर से शादी मत करो, वो कहते थे औरतों के साथ रेप मत करो, वो कहते थे चुगली मत करो, वो कहते थे इंसानों को मत बर्बाद करो। उनके जुमले सुनो, मन लम यरहम सगीरना व लम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो छोटों पर रहम नहीं करता वो हमारा नहीं, और जो बड़ों का आदर और रिस्पेक्ट नहीं करता वो हमारा नहीं। बस इन 2 जुमलों के साथ बात खत्म करूं कि हुजूर की जिंदगी अमन आलम की जमानत कैसे है। क्या फरमाया? जो छोटों पर रहम नहीं करता वो हमारा नहीं, जो बड़ों की इज्जत नहीं करता वो हमारा नहीं। बहुत मशहूर हदीस। और मैंने इस हदीस पाक को मौलाना हुज़ैफा साहब पार्लियामेंट में कोट किया था। मैंने कहा हिंदुस्तान से अगर आतंकवाद खत्म करना है, हिंदुस्तान को अगर अमन आलम का गहवारा बनाना है, ये मेरी पार्लियामेंट की तकरीर है, रिकॉर्ड उठाइए और देखिए। मैंने कहा हिंदुस्तान को अगर पीसफुल मुल्क बनाना है तो पैगंबर इस्लाम पर आप ईमान लाओ, चाहे मत लाओ, कम से कम अच्छे आदमी की अच्छी बात तो मान लो जिससे आपका भला हो जाए। हुजूर ने फरमाया था मन लम यरहम सगीरना व लम युक़िर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो छोटों पर रहम नहीं करता हमारा नहीं, जो बड़ों की इज्जत नहीं करता हमारा नहीं। अगर इस हदीस पे अमल कर लें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दुनिया के सारे इंसान, खुदा की कसम फसाद कहीं नहीं होगा। क्यों? प्रोफेशनल ड्यूटी दी है प्रॉफिट ने। छोटे हो तो बड़े का रिस्पेक्ट करो, बड़े हो छोटे से प्यार करो। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब उम्र में या तो किसी से छोटे होंगे या किसी से बड़े होंगे। छोटे की ड्यूटी बड़े का आदर और रिस्पेक्ट, बड़े की ड्यूटी छोटे पे प्यार की बरखा बरसाना। जिस समाज में छोटों से प्यार किया जाएगा, जिस समाज में बड़ों की इज्जत की जाएगी, उस समाज में क्या हिंदू मुस्लिम फसाद होगा? उस समाज में क्या इंसान इंसान से लड़ेगा? उस समाज में क्या इंसान इंसान का हक मारेगा? तो पैगंबर इस्लाम ने जो कुछ कहा था, कहने से पहले करके दिखाया था। अमन आलम का रास्ता हर कदम पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखलाया। इरशाद फरमाते हैं कि हकदार का हक दे दो, मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी उसको दे दो। ये अमन आलम की निशानी है। आज जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे क्यों लगते हैं? फैक्ट्री बंद, महाराष्ट्र बंद, मुमरा बंद, थाना बंद, भारत बंद। क्यों बंद? बंद करने वालों को ये शिकायत है कि दस्तूर ने जो हमें हक दिया है वो हक हुकूमत मार रही है, इसीलिए तो बंद हो रहा। फैक्ट्री बंद। मजदूर कहता है मालिक हमसे 8 घंटे की ड्यूटी लेता है और 4 घंटे का पैसा देता है, इसलिए इनकलाब जिंदाबाद। मालिक कहता है कि 4 घंटे की इसकी ड्यूटी है, 2 ही घंटे करता है, 2 घंटे गप्पाजी में गुजारता है। गोया दोनों को एक दूसरे से शिकायत है कि हमारा हक मार रहे हैं। पैगंबर कहते हैं हकदार का हक उसे दे दो, अमन कायम हो जाएगा। इंसाफ कर दो, अमन कायम हो जाएगा। बेईमानी को लात मार दो, अमन और पीस कायम हो जाएगा। लोगों का आदर करो, अमन और पीस कायम हो जाएगा। मजहब की बुनियाद पे फैसले मत करो, इंसाफ की बुनियाद पे फैसले करो, अमन कायम हो जाएगा। ये है पैगंबर इस्लाम। आज चेहरे देख के फैसले किए जाते हैं, पैगंबर इंसाफ का चेहरा देख के फैसला करते थे। आखिरी बात कहता हूँ, वक्त खत्म हो गया। एक मुसलमान और एक नॉन मुस्लिम, मदीने में 2 का हुआ झगड़ा। मुसलमान कहता था मैं पहले पानी ले जाऊंगा अपने खेत में, और नॉन मुस्लिम कहता था कि मेरा खेत पहले पड़ता है, पानी ले जाने का हकदार मैं हूं। उस मुसलमान ने सोचा कि मदीने में तो मुसलमानों की हुकूमत है, दबा लो इसको। जैसे आज मोदी जैसे मोदी की हुकूमत है, हमें दबाया जा रहा है। मगर अवार्ड साहब जैसे लोग हैं जो इंसाफ के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। अर्ज ये करना चाहता हूं कि उस मुसलमान ने सोचा कि ये गैर मुस्लिम है, इसको दबा लो। कंडेली करने लगा बम्बई की जुबान में, मैं ले जाऊंगा पानी। तो उस बेचारे ने, मजदूर ने क्या कहा? हम लोग जब मजबूर होते हैं तो क्या कहते हैं? हमारी मस्जिद तोड़ी जाती है तो हम क्या कहते हैं? भाई हमें हिंदुस्तान के संविधान पर पूरा भरोसा है, आप लोग क्यों तोड़ रहे हो? अदालत जो फैसला कर देगी हम मान लेंगे।
اگر ہمارے پاس بھی طاقت ہوتی تو منہ میں زبان دوسری ہوتی، اس لیے کہ جس دور میں جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اپنی طاقت کا وہ استعمال بیجا کرتا ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، بھائی مجبور ہیں، کیوں بابری مسجد توڑ رہے ہو؟ عدالت اگر فیصلہ دے تو توڑ دینا، تم نے عدالت کے فیصلے سے پہلے ہی توڑ دیا۔ اسی طرح مدینے میں جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تو ایک غیر مسلم کے ساتھ ایک مسلمان ظلم کرنے پہ آمادہ ہو گیا، اور مسلمان نے کہا ہوا کرے تمہارا کھیت پہلے، پانی تو میں پہلے لے جاؤں گا۔ تو اب وہ بیچارہ کیا کرتا غیر مسلم؟ تو اس نان مسلم بھائی نے کہا بھائی ایسا کرو کہ پیغمبر مدینے میں موجود ہیں، امن عالم کے مالک ہیں وہ، ان کے پاس چلے چلتے ہیں، تمہارے ہی پیغمبر ہیں نا، تم ان کی تو مانو گے نا۔ تو اس نے کہا چلو۔ تو مسلمان نے کیا سوچا کہ چلوں گا پیغمبر کے پاس، میں مسلمان، یہ نان مسلم، حضور میری طرفداری کر دیں گے اور میرے پکش دھر بن کر میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ جب یہ پہنچے حضور نے مقدمہ سنا، ارشاد نے فرمایا مسلمان بعد میں پانی لے جائے گا، تو غیر مسلم کا حق پہلے۔ سنیے، یہ ہے سیرت پیغمبر، یہ ہے پیغمبر کا کیریکٹر۔ چہرے دیکھ کے فیصلے نہیں، مذہب دیکھ کر فیصلہ نہیں، انصاف کا چہرہ دیکھ کر فیصلہ کیا گیا تھا۔ نان مسلم کے حق میں فیصلہ ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر! حضرات، اب اس کے بعد اس بے ایمان مسلمان کی سن لیجیے، آخری بات 1 منٹ اور لوں گا۔ اس بے ایمان مسلمان نے کیا کیا، اندر سے نکلا اور باہر آیا، کہنے لگا میں تو پرافٹ کا فیصلہ نہیں مانوں گا۔ وہ نان مسلم تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یا اللہ یہ کیسا مسلمان ہے کہ پرافٹ کے فیصلے کا انکار کر رہا ہے۔ تو غریب تھا نا، مجبور تھا بیچارہ، تو پوچھا بھائی اب کس کا فیصلہ ہو؟ کہا چلو حضرت عمر کے پاس، سیکنڈ خلیفہ جو تھے اسلام کے، حضرت عمر کا فیصلہ مانو۔ کیا کرتا بیچارہ؟ اس نے سوچا کہ عمر بڑے کڑے آدمی ہیں، جاتے ہی میں کہہ دوں گا میں ہوں مسلمان، یہ ہے نان مسلم، دھڑ سے عمر میرا ساتھ دے دیں گے۔ ان کے پاس پہنچے، وہ اندر سے باہر آئے، پوچھا کیا معاملہ؟ کہا صاحب یہ ہمارا مقدمہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ہائی کورٹ کیوں آئے ہو؟ کہا سپریم کورٹ گئے تھے، سپریم کورٹ نے نان مسلم کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس لیے ہائی کورٹ آئے۔ بے ایمان تھا نا، کلمہ پڑھ کے بے ایمانی کر رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کیا معاملہ؟ کہا یہ معاملہ۔ تو کہا پیغمبر نے تو فیصلہ کر ہی دیا، میں کیا کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ کہا نہیں حضرت، مسلمان نے کہا نہیں حضرت، مجھے تو آپ کا فیصلہ چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا حضور کے فیصلے کے بعد تو میرا فیصلہ مانگ رہا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا رک فیصلہ کر دے۔ اندر گئے، لے کے آئے تلوار، اور ایک ہی ہاتھ میں مسلمان کی گردن اس کے دھڑ سے زمین پہ نیچے آ گئی۔ کہا جا فیصلہ ہو گیا۔ اور نان مسلم سے کہا جا آرام سے پانی بھر۔ عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر اس کا فیصلہ تلوار سے کرتا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انصاف کی بنیاد پر نبی پاک نے دنیا میں امن اور پیس قائم کیا تھا۔ مسلمانوں، آج کے اس اجلاس میں آپ کے لیے بھی پیغام یہ ہے، محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ امن کا پیغام سب کے لیے، جنگ کا پیغام کسی کے لیے نہیں۔ جنگ اسلام نے کی بھی ہے تو پیس قائم کرنے کے لیے، ظالموں کو کے ہاتھ سے ظلم کی تلوار چھین کر مظلوموں کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے اسلام نے جنگ کی ہے۔ اور اسلام میدان جنگ میں بھی اگر آیا ہے تو پیغمبر نے کہا دشمن کا بچہ سامنے آ جائے تو قتل مت کرنا، دشمن کے ماں باپ سامنے آ جائیں تو ان کی حفاظت کر لینا، دشمن کی عورتیں سامنے آ جائیں تو ان کو بہن بنا کر کے اپنے پاس رکھ لینا، دشمن کی ہری بھری کھیتیوں کو ہرگز مت جلانا۔ اتنی شرطوں کے ساتھ پیغمبر نے جنگ کی اجازت دی تھی تاکہ جب وہ لوگ دیکھیں کہ یہ تو اسلام کی فوج ایسی ہے جو ہمارے بچوں کی میدان جنگ میں بھی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے، ہمارے بوڑھے ماں باپ کا احترام میدان جنگ میں بھی کرنے کے لیے تیار ہے، ہماری عورتوں کی ناموس کی حفاظت میدان جنگ میں بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تھا وہ اخلاق اور یہ تھی وہ سیرت جس سیرت کی بنیاد پر کائنات عالم میں آج 1
अरब से ज्यादा मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर से फैला और नतीजे में औरंगजेब और महमूद गजनवी का नाम लिया जाता है। मैं कहता हूं मेरे भाई, छोड़ो महमूद गजनवी को और छोड़ो औरंगजेब को। अगर इस्लाम तलवार के जोर से फैला होता तो मलेशिया में कौन महमूद गजनवी गया था, इंडोनेशिया में कौन औरंगजेब गया था? ये अल्लाह के औलिया गए थे, ये रसूलुल्लाह के गुलाम गए थे, ये अमन आलम के प्रचारक गए थे, ये पीस के रिप्रेजेंटेटिव गए थे, ये सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ढलकर इंसाफ और अमन के दाई गए थे। इसलिए मुसलमानों, आपसे भी मैं कह के जानना चाहता हूँ, नजर आई है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे वादे बहार अपनी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, हमें लाजिम है शाहनशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। मेरे रहबर मेरे रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा, मेरे नबी मेरे कायद मुस्तफा मुस्तफा। इस तरह हुजूर ने क़यादत किया इंसानियत की। एक जनाजा जा रहा है, अमन आलम बता रहा है, एक जनाजा जा रहा है, हुजूर साहबा के साथ बैठे। जब जनाजा पास में आया तो अल्लाह के हबीब उस जनाजे के रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो गए। मुसलमानों ने बड़े गौर से देखा ये क्या हो रहा है। जब जनाजा गुजर गया तो हुजूर ने से कहा मुसलमानों ने कि हुजूर आप इसके लिए खड़े हो गए जिसकी अर्थी जा रही थी? कहा हाँ खड़ा हो गया। कहा क्यों? कहा आखिरी सफर है उस बेचारे का। खड़ा हुआ। कहा हुजूर ये मुसलमान नहीं था। कहा कौन था? कहा यहूदी था। तो हुजूर ने पूछा ये बताओ इंसान था कि नहीं था? ये है वो इंसानियत और ये है वो सीरत पैगंबर और ये है वो किरदार रसालत जिसकी बुनियाद पर इस्लाम दुनिया में फैला। ख्वाजा साहब अकेले आए थे ना, पैगंबर इस्लाम के किरदार के जरिए वो बुखारी शरीफ पढ़ाने नहीं कहीं बैठे थे, चलता फिरता इस्लाम बन गए थे, अपने पैगंबर की सीरत और अपने पैगंबर का किरदार बन गए थे। इस मुल्क के मजलूम हिंदू भाई जिनको राजाओं ने अपने जुल्म और बर्बरियत की तलवार से नोच रखा था, ख्वाजा साहब का जब इखलाक देखा, ख्वाजा साहब की सीरत देखा तो ख्वाजा साहब से हाथ जोड़ के कहते थे, ए ख्वाजा जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारे वो पैगंबर कितने अच्छे रहे होंगे। जो काम वो करते थे वही काम तुम करते हो, हमें भी वही सिखा दो जो तुम सीख करके आए हो। इस तरह इस्लाम दुनिया में फैला। अर्ज ये करना चाहता हूँ, नबी का इखलाक हासिल कीजिए, नबी के किरदार और सूरत के कालिब में और सीरत के कालिब में अपने आप को ढालिए। अगर हम सही मानों में इस्लाम के दाई बनकर इंसाफ परवर हो जाएं, दुनिया हमारे साथ इंसाफ करे ना करे, हम दुनिया के साथ इंसाफ करने के लिए तैयार हो जाएं, हालात बदलेंगे और इंसानियत खोया हुआ मकाम वापस ले करेगी। इस्लाम जिंदाबाद, अमन आलम पाइंदाबाद।